चलिए बच्चों, कुछ ग्लिच आ गया था, वहाँ रिकॉर्डिंग रुक गई थी। मैं दोबारा से आपको सवाल करा रहा हूँ आईजीएसटी और सीजीएसटी का, और कैसे करना है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों आएंगे। तो आपके स्कूल का पिछले साल का पेपर मेरे पास पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम जाते हैं। ओहो, मैंने जैसे आपको सवाल समझाया था हम वैसे ही करेंगे। ओहो, ये क्या हो गया? यार मैं दिमाग लगाने तो मैं तुम्हारे को पूरा दिन पढ़ाने लगा हूं, मेरे को शाम तक पढ़ाना, फिर पता नहीं मेरे पीछ पे क्या करते हो। ये बात समझ में आ गई। इधर देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स रुपीज 40,000 प्लस आईजीएसटी 12% एट ट्रेड डिस्काउंट लेस 3% कैश डिस्काउंट। पेमेंट कितनी मिली है? हाफ ऑफ द अमाउंट। अब आपको मैं शुरू से समझाता हूं। आपको देखिए, यश जरा ध्यान से देखियो। लिस्ट प्राइस कितना था? 40,000 लेस। जिस तरह से मैंने आपको समझाया वैसे करोगे। अलग अलग करो इसको। पहले आपने कितनी पेमेंट दे दी? इसका मतलब ये कैश पोर्शन हो गया, अभी तक यही करते आ रहे थे आप। ये 50% क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। इस बात से एग्री हो कि नहीं हो? यहां बताओ, 36,000 का कितना आ गया? 18,000। यहां कितना आ गया? 36,000 का 18,000 आ गया। अब आपको कैश डिस्काउंट किस पे लगाना है? जितना आपको पेमेंट कैश मिली है, यानी कि आपको यहां पर सीडी देना है कि नहीं देना? 3% ऑफ 540। ये कितना हो गया? 18,000 माइनस 540, 17,460 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां पर मोहक आपने क्या लगाना है? आईजीएसटी लगाना है। किस रेट पे लगाना है? 12%। 12% किसका किसका? 17,460 का 12% लगा, 2,096 रुपये। साथ साथ कॉपी करते जाओ इसको। ये कैश हो गया। ये क्या हो गया? आईजीएसटी हो गया। ये क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ये उधार खरीदा। यह दिव्यम, ये उधार खरीदा कि नहीं खरीदा? इस पे टैक्स कितना लगाना है? 12% क्या लगेगा? 12% ऑफ 18,000। यश कितना आ गया? 18,000 का 12% निकालो, कितना आ रहा है? 2,160। ये कितना हो गया? 20,160। ये क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया एक्स। पहले इस वर्किंग नोट को उतारो, फिर देखो जनरल एंट्री कैसे बनती है आपकी बराबर।
एक बार वर्किंग नोट को देखो सारे जने। तुम चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, कॉक पियोगे, 2 लीटर की वो मंगा लूं, स्प्राइट, स्प्राइट मंगा लूं? क्या कह रहा है तू? अच्छा वो ऑरेंज वो पीना, मैंगो मैंगो पीना है आपने? स्प्राइट और कोक के अलावा कुछ भी? तुम 1 लीटर माजा मंगवा लेता हूँ, 1 लीटर स्प्राइट मंगा लेता हूँ। मैं तो कॉफी पीऊंगा यार। पहले उतार लो यार ये मेरे कमेंट। पहले बताओ ये चीजें नोट करें। अब ये बताओ यहां पर मैं देखो अब इसके क्या क्या अकाउंट इफेक्ट होंगे। इधर देखिए, एक क्या इफेक्ट होगा? परचेज अकाउंट। एक क्या इफेक्ट होगा? रिसीव्ड अकाउंट। दूसरा क्या होगा? यार जब गुड्स परचेज किया, सोल्ड किया था? 1 मिनट यार, परचेज है, कौन सा नशा खा के बैठे हो यार तुम? अबे नीचे वाला थोड़ा ना पढ़ना था, पहले ऊपर वाला तो कर लो। परचेज अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, आईजीएसटी अकाउंट और एक्स अकाउंट, राइट? अब ये बताओ आपकी परचेज कितनी की होगी? 36,000 की परचेज होगी। परचेज आपकी एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया कितने से? 36,000 से। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी रिवेन्यू है, इंक्रीज हो गई, क्रेडिट 540 से। आईजीएसटी कितने थे? आईजीएसटी आपके दो थे, एक तो था 2096 और एक था 2160। दिव्यम थे कि नहीं थे? कितना? 2096। आईजीएसटी परचेज करा है, परचेज करा गुड्स, तो आईजीएसटी आपकी क्या बन जाएगी? एसेट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, तो क्या हो जाएगा? कितना? 2096 प्लस 2160। और एक्स से आपने कितने पैसे लेने हैं? एक्स को कितने पैसे देने हैं? 20,000 लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो गई, क्रेडिट कितना? 20,160। अब देखो जर्नल एंट्री बनाओ, आपकी बनेगी कि नहीं बनेगी बराबर? रुक तो जाओ यार। परचेज अकाउंट डेबिट नहीं बनेगी? अभी देख लेते हैं यार। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। अच्छा एक अकाउंट और भी तो था, कैश। ये को भूल गए? 19,556। मैं यही तो देखना चाहता था कि किस किसको याद है ये। सर अपनी गलती हमारे पर मत दो यार, अब मजे मत लो। आ गया कि नहीं आ गया? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 2096 2160 422। रुक तो जा यार। कैश अकाउंट 19,556। अरे परचेज किया तो जाएगा नहीं कैश? एसेट या सॉरी, एसेट डिक्रीज हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू एक्स। कितना आ गया कैश डिस्काउंट रिसीव्ड में? 540, 20,000,
नोट करो इसे। अगर ये कल सवाल आ जाए तो कर नहीं पाते ना। अब तो आ गया, नहीं आ गया समझ में? कैसे हो गया यार? अब आ गया जीएसटी समझ में? अब ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी आ गया उसमें समझ में? क्या अभी तो ताज़ा ताज़ा किया है, अभी तो याद रहेगा। बेटा जब चाय पीता है तो कम से कम 1 घंटे तक तो मुंह में स्वाद रहता है ना। हाँ भाई। अरे तुम्हारे को मैं इतना करा के भेजूंगा, कल पेपर तुम आराम से कर लोगे। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? आई। आइए अब ये वाला एक एक सोल्ड वाला सवाल भी कर लेते हैं। अरे नहीं, मेरी चाय आ रही है यार। चलो शुरू करें ये वाला।
मैं ही संभालता हूँ बेटा। चलें, सवाल शुरू कर रहा हूं मैं। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई 20,000, CGST SGST, इसका मतलब विद इन द सेम स्टेट हो गया। सवाल सेम करेंगे, हाफ ऑफ द अमाउंट कैश एंड बैलेंस बाई चेक विद इन द एग्रीड टाइम, यानी कि सेम जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन थी उसमें आ गया, तो दोनों पे ही CD मिलेगा ही मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और यहां क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड। तो आइए मैं इस सवाल का वर्किंग नोट बना के देता हूं आपको। मैं इस सवाल का वर्किंग नोट बना के देता हूं। मेरे को बताइए लिस्ट प्राइस कितना था मधोक जी? लिस्ट प्राइस था मेरा 20,000, था कि नहीं था? पहले मैं क्या निकालूंगा, कितना था, क्या करूंगा, कितना रह गया, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूं, एक कैश वाला और एक चेक वाला। कैश वाला, चेक वाला, कितना आ गया? चेक वाला आ गया। चेक से पेमेंट करो, कैश से पेमेंट करो, विद इन स्पेसिफाइड टाइम है, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डिस्काउंट कितना था? 3%। CD कितना आ गया? कितना आ गया? यहां पे भी कितना आ जाएगा? 270 आ गया। बताइए अमाउंट कितना आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रही है? अब इस पे मैं क्या लगाऊंगा, CGST कितना, 6 अंडरलाइन द वर्ड 6% ईच। तो एक एक के ऊपर 6%, एक के ऊपर 6 है, ईच का मतलब IGS CGST में भी 6 और SGST में भी 6। नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। ईच का मतलब यार दोनों पे लगाना। अब मान ले खाली 6% दिया होता तो फिर 3-3% कर देते ना हम। दिमाग लगाओ। यार पहले इकट्ठा ही कर देते ना। पहले ये नोट करो, पहले वर्किंग नोट नोट करो ये। मैं चाय पीऊंगा यार। बस देखो वर्किंग नोट बन गया कि नहीं बन गया?
अच्छे से करा दिया जीएसटी, अब समझ आ गया। अब आप देखो यहां पर अकाउंट्स क्या क्या इफेक्ट होंगे, इधर देखिए यहां पर अकाउंट क्या क्या इफेक्ट होंगे। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश और एक और आ जाएगा भाई, जितना प्यार से करोगे ना, अरे भाई पर एक्यूरेट तो होगा ना, जल्दबाजी का। कैश आपकी इंक्रीज हो गया, ये आवाज कहां से आ रही थी, पीपी। अच्छा, इधर देखो कैश कितना आया है, 977। यार बात नहीं प्लीज, यार टोटल टोटल देख, 524 प्लस 524, 1048 रुपये हो गया। सेल्स कितनी हो गई, देखो बताओ पूरी चीजें समझ आ गई नहीं आ गई, मोहक। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, एक काम करना बेटा, इसमें ना 1 रुपए का फर्क आएगा, तो हम किसी को एडजस्ट कर देते हैं, हम डिस्काउंट अलाउड में एडजस्ट कर देंगे। मुझे देख लेते ना यार, 9,778 देखते हैं, 9,778, 9,778, 540, 20,096 आ रहा ना, बराबर आ रहा ना। बताओ, एंट्री नोट करो, 96। यश, अब जीएसटी पर अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब ये बताओ, तुम्हारी मैडम ने परचेज बुक में जीएसटी बोली है या नहीं बोली।
रुक जा भाई, पहले मुझे कराने दे, तेरा पेपर तो अभी नहीं है ना। अरे 15 को है, अब कल तो नहीं है ना, जैसे जैसे इनकी बैंड बज रही है अभी। कल भी छुट्टी है? कल तो ले सकते हैं ना क्लास यार तुम्हारी, 1 बजे ले सकते हैं तुम्हारी। तो अकाउंट्स का ही तो है अगला। अच्छा, अकाउंट से कल का, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे तूने मेरे को कहा कल पेपर है, मैंने कहा भाई कल मैंने कहा परसों क्लास ले लेंगे। अच्छा ओके। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आइए जरा, अब मैं आपको एक चीज और कराना चाहूंगा। अब ये वाले तो मैं कराऊंगा नहीं, ये तो मैं तुम्हें बहुत करा चुका हूं। एक चीज मैं अब तुम्हें और बता रहा हूं, मैं एक एंट्री लिखवा रहा हूं तुम्हारे को। रुक जा यार 1 मिनट भाई। हो गया बेटा, यहां तक हो गया। अब परचेज ऑफ गुड्स कर लिया, सेल ऑफ गुड्स कर लिया। अब मैं आपको सिंपल, उसके अंदर जीएसटी नहीं आएगा, आपको जीएसटी आएगा उसमें, ज्यादा मुश्किल एंट्री नहीं होगी, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री कराने जा रहा हूं। अरे परचेज में पहले जनरल एंट्री तो कंप्लीट कर ले भाई। तो जब परचेज रिटर्न होती है, मान लीजिए मैं कहता हूं परचेज रिटर्न की नॉर्मल एंट्री क्या होती है विदाउट जीएसटी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं होती? परचेज क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होती है कि नहीं होती? जब विद जीएसटी होगा, तो परचेज के टाइम पे आपने इनपुट, चाहे वो सीजीएसटी एसजीएसटी था, चाहे वो आईजीएसटी था, डेबिट कर रखा था नहीं कर रखा था? अब यहां पे जितने का माल वापस होगा, उस पर जितना आपको आएगा उतना। हेलो, हाँ हाँ आ गए। अब इधर देखो, परचेज रिटर्न की एंट्री में क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज के टाइम पे आपका क्या होता है, इनपुट होता है कि नहीं होता? तो यहां पर इनपुट, वहां डेबिट हुआ था, यहां क्या हो जाएगा?
इनपुट सीजीएसटी या टू इनपुट एसजीएसटी, या इन दोनों की जगह और क्या आ जाएगा? मोहक समझ आ गया? ये समझ आ गया? इसी तरह जब आप सेल्स रिटर्न करोगे, इसी तरह जब आप सेल्स रिटर्न करोगे तो उसकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। इसी तरह जब आप सेल्स रिटर्न करोगे, नहीं पहले नॉर्मल कर लेते हैं ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यहां पर क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट समझ आ गई कि नहीं आ गई? समझ आ गई कि नहीं आ गई? यार नाम लिखेंगे ना यार उसका, शाम होगा तो अकाउंट। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। हमने गुड्स की 4 एंट्रियां करी थी। ड्राइंग एज पर्सनल यूज, गुड्स यूज एज पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स सैंपल और गुड्स लॉस बाय फायर। तो आपने सब में देखा चारों में परचेस 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 क्रेडिट हो रहा था। अब जहां जहां परचेस चलेगी जीएसटी के केस में इनपुट भी साथ साथ चलेगा। जहां जहां वो एक डायलॉग था ना कि भैया, शोले फिल्म का डायलॉग था कि बसंती जब तक तेरे पैर चलते रहेंगे वीरू की जान बची रहेगी। यस, सांसें चलती रहेगी, जान बची रहेगी, बात तो एक ही है। तो जब हम गुड्स वाला एंट्री, अगर गुड्स वाली जीएसटी के साथ अगर गुड्स आ जाता है, जैसे गुड्स यूजर ड्राइंग, तो हम एंट्री करते हैं नॉर्मल विदाउट जीएसटी में। एंट्री क्या करते हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट। किससे होती है ये? कॉस्ट प्राइस से होती है कि नहीं होती? यहां पर क्या आ जाएगा? टू इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी और आईजीएसटी। अब मान लो यहां पर एंट्री क्या बनेगी? मान लीजिए आपने 1000 रुपए की कॉस्ट का माल लिया, तो यहां पर कितनी हो जाएगी ड्राइंग? परचेज में कितनी आएगी? 1000। और मान लीजिए इसके ऊपर 9% सीजीएसटी था, तो 1000 का कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? तो यहां कितना आ जाएगा? 1100। जहां 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 परचेज चलेगी वहां इनपुट चलेगा, वहां आउटपुट चलेगा। सिंपल सी बात। समझ में आ गई कि नहीं आ गई शौकीन सर? नाउ योर जीएसटी इज ओवर। अब मैं आपको परचेज बुक में कराऊंगा। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब जरा एक चीज मुझे और करानी है। नहीं नहीं, एक एंट्री करानी है मुझे। कई बार क्या होगा, परचेज गुड्स ऑफ 1,12,000 अंडरलाइन द वर्ड इंक्लूडिंग 12%, यानी कि इसके अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है। तो मुझे तो परचेज अलग बतानी है, जीएसटी एसजीएसटी अलग बताना है, नहीं बताना, और बोथ इन द सेम स्टेट। और जीएसटी अगर टोटल जीएसटी अगर 12% तो एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 6। और सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 6। होगा कि नहीं होगा?
अब ये बताओ, मैं कहता हूं लेट मेरी जो लिस्ट प्राइस थी 100 रुपये थी, इस पे जीएसटी कितना लगाया मैंने, चाहे आईजीएसटी लगाया चाहे सीजीएसटी लगाया, 12 रुपये लगाया कि नहीं लगाया? तो ये 112, यानी कि यूनिटरी मेथड से लूंगा तो 112% बराबर है 1,12,000 के। 1 किसके और 100 किसके? यानी कि जो इसकी लिस्ट प्राइस थी वो कितनी थी? 1,00,000 थी कि नहीं थी? 1,00,000 थी कि नहीं थी? तो बताओ, यहां पर मैंने परचेज करा राम से, तो एक एंट्री हुई परचेज अकाउंट, एक हुआ इनपुट, एक हुआ और एक हुआ राम। परचेज मैंने निकाल ली बेटा, डेबिट हो जाएगी, इनपुट एसेट हो जाएगी, एंट्री बन गई नहीं बन गई? बताओ, इनपुट ये समझ आ गया ना कि अंडरलाइन द वर्ड इंक्लूडिंग जीएसटी। तो इंक्लूडिंग जीएसटी में जितना आपको जीएसटी लगाया उसको उसके टोटल से डिवाइड करो। दूध का दूध, पानी का पानी, अलग हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब बताओ कोई डाउट? अब बताओ जीएसटी में कोई डाउट? हाँ जी क्रिस, कोई डाउट? बेटा वो तू मैं बाद में कराऊंगा तुझे, मेरे को पहले इनका कराने दे, जीएसटी वाला। ये रुक जा, फिर मैं कराता हूँ। तू फिर मायापुरी होया ना? और नहीं तो फिर लंच के टाइम में कब जाएगा तू? अभी होया? कहना जी हमारी 6-6 का वो बताओ क्या स्टेटस है। अब इधर देखो, इधर देखो, बुला रहा हूँ मैं, खिला रहा हूँ, बुलाता हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरे से पढ़ो, मैं तुम्हारे को वो भी खिलाता हूँ। अभी मैं क्या बोला था? मैंने तुम्हारे को 2 चीजें खिलाने के लिए बोली थी, स्प्रिंग रोल और अब एक काम करो, मेरे को ये तुम्हारे को जो पेपर दिया हुआ है ना, ये उस कमरे में बैठ जाओ या यहीं बैठे रहो क्लास। ये मुझे पूरा पेपर करके इसके मुझे सोल्यूशन करके दे दो। घर जाना है? क्यों? तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, परचेज बुक भी कराऊं कि ना कराऊं? जीएसटी के साथ परचेज बुक करा दूं? वाउचर तो नहीं बनाना आ रहा?
तो ठीक है बेटा, शाम को 6 बजे 7 बजे क्लास लेना, आ जाना तुम।